बहुत बहुत स्वागत है अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन 2.5 आवर्स सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 26 के एक और लेक्चर में। ये पूरी सीरीज है, इसके अंदर मैं हर एक चैप्टर इंक्लूडिंग एएस के हर एक टॉपिक से बताऊंगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है ताकि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो। सबसे बड़ी समस्या ये है पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, आता हुआ भी छोड़ के आते हो, इस वजह से न जाने कितने अटेम्प्ट लग चुके हैं। ये स्टेप्स फॉलो करोगे, पूरी सीरीज देखोगे, मेरा वादा है, गारंटी है आप लोग समय से पहले पेपर पूरा करोगे। हर टॉपिक का बताऊंगा, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर का बस उठा के बता दिया आता तो उस हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से बताऊंगा क्या आएगा। तो बायबैक का बताया था, प्रीवियस लेक्चर जाकर के देखो, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक पाने के लिए डीएम कर देना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले लेना। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की बारी है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बीच में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से अभी भी बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस अकाउंट शुरू करके या रिवीजन में फंसे हुए हो या बिल्कुल कुछ नहीं आता, सारी समस्या मात्र 35 घंटे में मेरे साथ कैसे दूर कर सकते हो और एग्जामिनेशन से भी ऊपर नंबर ला सकते हो बहुत आराम से। अब भी शुरू करोगे तब भी वीडियो एंड तक देखना, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन की। पेपर में दो तरीके से आ सकता है बच्चा पार्टी। कैसे कैसे सर जी? या तो आ जाएगा भाइयों आपका क्या बोलते हैं उसको एमसीक्यू पैटर्न में, या आ जाएगा सब्जेक्टिव पैटर्न में। ठीक है सर, अगर एमसीक्यू पैटर्न में आता है तो कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। उस केस में आपको क्या करना है भैया, जो भी सॉल्यूशन है करो ओएमआर शीट पे और मार्किंग कर डालो। उसमें मेरे हिसाब से समय नहीं लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस अपना सॉल्यूशन करो, ओएमआर शीट में आ जाओ। और हाँ, इतना बता दूं, ओएमआर शीट जो है उसका ध्यान रखना कि वो आपको अकॉर्डिंगली ही भरना भैया, जैसे अलाउड है। एचबी पेंसिल ले जाना, उनसे सीधी गलतियां मत करना, ठीक है सर जी। नेक्स्ट, अगर एमसीक्यू में डायरेक्ट मेथड से आए चाहे इनडायरेक्ट मेथड से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू तो एमसीक्यू है। अपना रफ में सॉल्व करो, आकर के आंसर। उसमें आपको इतनी चिंता नहीं करनी कि फॉर्मेट कैसे बनाना है या फॉर्मेट में कोई फिगर ऊपर नीचे ना हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव में, अगर हमारा क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव पार्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है सर। वो प्यारे प्यारे बच्चों दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट मेथड के ऊपर आ सकता है या इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर आ सकता है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको चाहे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आ रहा है चाहे इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आ रहा है, जो हमें क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है उसमें 2 से 3 मिनट लगा करके रिलैक्स वे में उस क्वेश्चन को जस्ट प्लेन रीड मार लेना है, बस पढ़ लेना उसके एक एक आइटम को। ये नहीं सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे आता है कि नहीं आता, उसके एक एक आइटम को पढ़ लेना है। और क्वेश्चन के नीचे जो एडजस्टमेंट्स आपको दी गई हैं उन वो जिन आइटम से रिलेटेड वो एडजस्टमेंट्स हैं उन पे डॉट लगा लेना। जैसे मान लो बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, और नीचे बैलेंस शीट के नीचे उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि प्लांट मशीनरी वाज सोल्ड फॉर इतने रुपए, तो मतलब प्लांट मशीनरी वाले आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो ऊपर बैलेंस शीट में जाओ और प्लांट मशीनरी के आगे डॉट लगा दो। क्यों? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और बैलेंस शीट के एक एक आइटम को पुट करना शुरू करेंगे तो डॉट वाले आइटम के बाद हमें दिख जाएगा जहां डॉट लग रही है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना है, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। तो पहले सब्जेक्टिव वाले पार्ट में 2 से 3 मिनट लगा करके क्वेश्चन को रीड करो प्लेन, और जिस भी आइटम से रिलेटेड बैलेंस शीट के नीचे या एसपीएल जो स्टेटमेंट ऑफ P&L क्वेश्चन में दे रखा है कुछ भी उसकी एडजस्टमेंट है उस पर्टिकुलर आइटम के सामने डॉट लगा लेना, ठीक है सर। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, आपसे पूछा जाएगा या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओ या इन्वेस्टिंग बनाओ या फाइनेंसिंग बनाओ या पूरा बनाओ, तो जो भी आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट बना देना। ऑपरेटिंग का ये रहा, इन्वेस्टिंग का ये रहा, फाइनेंसिंग का ये रहा, जो भी पूछा जाए अकॉर्डिंगली आप बना देना। चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट तो रहेगा सेम, केवल ऑपरेटिंग का बदलता है। इनडायरेक्ट के केस में ऑपरेटिंग का ये फॉर्मेट रहता है, डायरेक्ट के केस में सीधा उठा करके पुट करना होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है, उसमें कोई फॉर्मेट की इतनी लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं होती, ठीक है सर, ठीक है सर। और भैया मात्र 35 घंटे में स्टडी मैट के और आरटीपीवाई के और एमसीक्यू से उठा करके टॉप 100 क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट विद हार्ड बुक मेरे साथ पाने के लिए मुझे ऊपर डीएम करो। हमारा चल रहा है टॉप सुपर 100 मार्क्स इन 100 क्वेश्चंस बैच। 35 घंटे में कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ, टॉप 100 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग स्टडी मैट, आरटीपी, एमसीक्यू सब कुछ, और हार्ड बुक भी दे रहा हूँ इसके अंदर। अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सपोर्ट, सब कुछ स्क्रैच से करोगे, पहली बार करोगे तो भी समझ में आएगा, ये नोट्स उसी का हिस्सा, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। फॉर्मेट बना लेंगे फिर उसके बाद हम, नो प्रॉब्लम विद दैट, फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें प्यारे बच्चों फॉर्मेट बनाने के बाद 2 पेजेस की जगह छोड़ देनी है। क्या छोड़ देनी है आपको? 2 पेजेस की जगह। सर 2 पेजेस की जगह किसके लिए छोड़ देनी है भैया? वर्किंग नोट्स के लिए, वर्किंग नोट्स के लिए, ठीक है सर, वर्किंग नोट के लिए। 2 पेज मीन्स आगे और पीछे मिला के 2,
एक सिंगल पेज, कितने ही वर्किंग नोट हो, 2 में आ जाएंगे। सर अगर एक में आ गया तो बढ़िया ही है, अगले से अपना अगले पेज से अगला क्वेश्चन शुरू कर देना, सॉल्व करना। अभी के लिए ब्लैंक छोड़ के चलना, फॉर्मेट के बाद एक आगे और एक पीछे की जगह। ठीक है सर, ठीक है सर। एंड देन देयर आफ्टर इतना काम करने के बाद अब आओ क्वेश्चन पे, एक एक करके पुट करो कि ये आइटम ऑपरेटिंग का है, ये इन्वेस्टिंग का है, ये फाइनेंसिंग का, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। जिसके आगे डॉट लगी हुई है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखते हुए चलो। और मेनली वर्किंग नोट कौन कौन से हो सकते हैं? मेनली प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेएबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 4 हो सकते हैं। और उस बैच के अंदर मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं, बहुत ही लीस्ट टाइम में, बहुत सारे। सब जब पास्ट ईयर पेपर ही सॉल्व करवा दिए 35 घंटे में सारे चैप्टर्स के, तो बचा ही क्या। उसे पाने के लिए डीएम करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। कमेंट करके बताओ अगला कौन सा बनाऊं। लाइक जरूर कर देना बच्चा पार्टी, पूरी सीरीज बनाने का मोटिवेशन तभी मिलेगा। लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब करो, ऐसे और वीडियोस भी मिलते रहेंगी। सबसे पहले बेल आइकन दबा लो ताकि आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।